आ गए सभी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। Hello students, welcome to online classes at home. In this video, today we will do part 2 of the sounds of music, the Shehnai of Bismillah Khan. It is the origin story of the Shehnai and the legend Ustad Bismillah Khan himself. So without wasting any time, let's dive into the story. So सबसे पहले हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे और वो इतने ज़्यादा पॉपुलर किस लिए थे। So Bismillah Khan made a valuable contribution to the world of music through the Shehnai. For this, he was honored with the India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 2001. So Bismillah Khan ने अपनी शहनाई के दम पर दुनिया में म्यूज़िक की कैटेगरी में बहुत अच्छा एक योगदान दिया और इसी वजह से उन्हें 2001 में भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया था। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ही हेल्ड फ्रॉम ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, वो एक म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे। ही इम्प्रोवाइज्ड मैनी न्यू राग विद द शहनाई एंड दस प्लेस्ड इट अमॉन्ग अदर क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ही वॉन एक्कोलेड्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल टू। सो वो म्यूजिशियंस की फैमिली से थे तो इस वजह से उनका म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने काफ़ी सारे राग जो थे वो इम्प्रोवाइज़ किए शहनाई की मदद से और फिर उसके बाद उसे बाकी के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी प्लेस किया। इसी वजह से उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद द मुगल एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन हिज रॉयल कोर्ट। तो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब जो थे उन्होंने अपने दरबार में पुंगी की जो प्लेइंग थी, पुंगी का जो प्रदर्शन था उसे बंद किया, उसे बैन कर दिया। ही डिसलाइक द साउंड एंड सो द पुंगी वॉज टर्म्ड टू बी ए नॉइज़ मेकर। पुंगी की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिल होती है तो इस वजह से उन्हें उसकी साउंड पसंद नहीं थी। अ बार्बर ट्राइड to improve the pungi's tone. He got a hollow stem wider and longer than the pungi, made 7 holes on it and blew into it, closing and opening the holes. तो उनके दरबार में एक बार्बर था तो वो जो बार्बर है उसने पुंगी की जो टोन है उसको इम्प्रूव करने का ट्राई किया। उसने क्या किया, एक बहुत ही लंबी हॉलो स्टेम ली जो पुंगी से ज़्यादा लंबी भी थी और थोड़ी चौड़ी भी थी। उसके अंदर उसने 7 होल किए और उसके अंदर उसने हवा भरी तो ऊपर से जो होल्स थे उन्हें एक टाइम पे एक होल क्लोज़ किया, दूसरे टाइम पे दूसरा बंद किया या ओपन किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस म्यूज़िक प्रोड्यूस हुआ। एज दिस इंस्ट्रूमेंट had been developed by a barber called Nai in India and was played in the king's court called Shah. The instrument was named Shehnai. So एक बार्बर था उसने इसको प्रोड्यूस किया था तो इसलिए बार्बर को इंडिया में नाई कहा जाता है और ये एक शाह के दरबार में उसने प्ले किया था तो इस वजह से इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। तो द शहनाई बिकेम अ पार्ट ऑफ ऑस्पिशियस ओकेजन्स। It was a part of the group of 9 musical instruments that were played at the royal court. और काफ़ी ज़्यादा ओकेजन्स पर जो पावन मुहूर्त होते हैं उन पर शहनाई का प्रयोग किया जाने लगा और वहाँ पर बजाया जाने लगा और शहनाई उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक था जो रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे। तो ये थी शहनाई की ओरिजिन स्टोरी। लेकिन शहनाई की जो पॉपुलैरिटी है वो मेनली किसकी वजह से थी, बिस्मिल्लाह खान की वजह से थी। तो अब हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न एट दुमराव, बिहार in 1916 into a family of musicians. His grandfather, Rasool Baks Khan, played the Shehnai at the court of the king of भोजपुर। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बिहार में दुमराव नाम की एक जगह है, वो वहाँ पर 1916 में म्यूज़िशियंस की फैमिली में पैदा हुए। उनके दादाजी जो थे रसूल बख्श खान वो
भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड हिज पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल अंकल्स वर शहनाई प्लेयर्स। तो उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके जो चाचा और मामा थे वो सब भी शहनाई बजाते थे। एज अ चाइल्ड बिस्मिल्लाह खान वुड विजिट द बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, फॉर विच द किंग रिवॉर्डेड हिम विद अ लड्डू वेइंग 1.25 kg। तो जब वो बच्चे थे बिस्मिल्लाह खान बिहारी जी के टेम्पल में भोजपुरी गाना बजाते थे जिसका नाम था चैता। तो वो बजाने के लिए जो राजा थे वो उन्हें 1.25 किलो का जो लड्डू है वो भेंट करते थे हर बार। एट द एज ऑफ 3 बिस्मिल्लाह खान विजिटेड हिज मैटरनल अंकल अली बख्श एट बनारस। तो 3 साल के जब वो उम्र की थे तो बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के पास बनारस में गए जिनका नाम अली बख्श था। He saw him playing the shehnai and was fascinated by it. At the age of 5, he started learning playing it. He would spend hours practicing at the temple of Balaji and Mangala Maiya by the banks of the holy river Ganga. तो जब वो 5 साल के हुए उन्होंने सीखना चालू किया शहनाई किस तरह से बजाते हैं, और वो घंटों प्रैक्टिस करते थे बालाजी के मंदिर में और मंगला मैया के मंदिर में जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द रिवर इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड बिस्मिल्लाह खान इन्वेंटेड रागाज विच वर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो गंगा के नदी के किनारे जब वो प्रैक्टिस करते थे, जब वो अभ्यास करते थे, तो पानी के बहने की आवाज़ से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और बिस्मिल्लाह खान ने उन्हीं को इम्प्रूव करके उन रागों का इन्वेंशन किया जो शहनाई की रेंज से बाहर थे। एट द एज ऑफ 14 ही परफॉर्म्ड एट द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस एंड हिज टैलेंट वाज अप्रिशिएटेड बाय उस्ताद फैज़ खान। 14 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया और वहाँ पर उस्ताद फैज़ खान ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की। इन 1938 ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग फ्रॉम द लखनऊ स्टेशन ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। तो उनका जो पहला ब्रेक था वो उन्हें लखनऊ स्टेशन में मिला ऑल इंडिया रेडियो में 1938 में। द डे इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947 बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट एंड ग्रीटेड द कंट्री थ्रू हिज शहनाई। ही रिसाइटेड राग काफ़ी विच वॉज फॉलोड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरूज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ था तो बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट पर परफॉर्मेंस दी अपनी शहनाई से। उन्होंने राग काफ़ी बजाया और जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी। ये काफ़ी फेमस स्पीच है, इसे आप पढ़िएगा ज़रूर। और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। His first foreign performance was in Afghanistan, where the king was so impressed that he gifted him so many souvenirs. Bismillah Khan composed music for 2 films, Hindi film titled Gunj Uthi Shehnai, directed by Vijay Bhatt, and Kannada film titled Sanadi Apanna by Vikram Srinivas. तो बिस्मिल्लाह खान ने उसके बाद पूरे दुनिया में परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया और उनकी जो पहली फ़ॉरेन परफॉर्मेंस थी वो अफ़गानिस्तान में थी, जहाँ पर वहाँ के राजा ने उन्हें काफ़ी सारे तोहफे दिए। बिस्मिल्लाह खान ने बाद में 2 फिल्मों का म्यूज़िक भी कंपोज़ किया, जिसमें एक हिंदी फिल्म थी और एक कन्नड़ फिल्म थी। हिंदी फिल्म जो विजय भट्ट ने डायरेक्ट की थी उसका नाम था गूंज उठी शहनाई, और कन्नड़ फिल्म जो विक्रम श्रीनिवास ने डायरेक्ट की थी उसका नाम था सनदी अपन्ना। He was the first Indian to perform at the Lincoln Center Hall in the United States of America. He also performed at Montreal, Cannes and Tokyo. So दुनिया भर में उनकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस हुई उसके अंदर उनकी एक उपलब्धि यह भी थी कि वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस दी। उन्होंने मॉन्ट्रियल, कान फिल्म फेस्टिवल और टोक्यो के अंदर भी परफॉर्मेंस दी। कान फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दुनिया भर से
जितने भी अभिनेता हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं और फिल्म कास्ट क्रू हैं, जो भी हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं अवार्ड्स के लिए. सो इन तेहरान एन ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो तेहरान में उनके उपलब्धि में एक ये चीज़ भी है कि एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जो कि ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान said that music was India's richest heritage and had to be taught to the children. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मानना ये था कि म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, वो भारत की सबसे रिचेस्ट हेरिटेज के अंदर आता है, रिचेस्ट विरासत के अंदर आता है. ऑल्दो ही हैड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही वॉज अटैच्ड टू डुमराव एंड बनारस. भले ही वो दुनिया भर में घूम चुके थे, लेकिन डुमराव और बनारस से वो हमेशा से जुड़े हुए थे. Once a student asked him to set up a Shehnai school in the USA and promised to recreate the temples of Banaras there. तो उनके एक स्टूडेंट थे जो कि USA में चले गए थे. तो उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से ये गुजारिश की थी कि वो वहाँ पर भी एक शहनाई स्कूल ओपन करें और वहाँ पर बनारस के जो मंदिर हैं, वहाँ का जो समा है, वहाँ की जो सराउंडिंग है, उसे रिक्रिएट करें. तो बिस्मिल्लाह खान asked him whether he would transport the river Ganga also as he was attached to it as well. तो बिस्मिल्लाह खान का ये जवाब था कि अगर वहाँ पर गंगा आ सकती हो तो मैं वहाँ ज़रूर आ जाऊँगा. तो गंगा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे वो, बनारस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इस वजह से उनका ये कहना था. बिस्मिल्लाह खान इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ सेकुलर इंडियन एज बीइंग अ मुस्लिम. He played the Shehnai at the Kashi Vishwanath temple. For him, music was above religious barriers. तो बिस्मिल्लाह खान एक सेकुलर इंडियन के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं. भले ही वो मुस्लिम थे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर वो शहनाई प्ले करते थे और उन्हें कोई रोकता भी नहीं था. उनके लिए जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, वो धर्म की जितनी भी बाधाएं हैं उन सब से परे था. और ऐसा होना भी चाहिए. किसी भी चीज़ में हमें वो काम इस तरह से करना चाहिए ताकि उस पर किसी भी तरह की धर्म की बंदिशें ना लगें. और संगीत जो है वो पूरी दुनिया का, पूरी विश्व का एक ऐसा संगम है जहाँ पर किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी तरह के, किसी भी राज्य के, देश के लोग जो हैं वो आकर इकट्ठा हो सकते हैं. तो इस वजह से बिस्मिल्लाह खान एक लेजेंड थे और बहुत अच्छे शहनाई वादक थे. इस वजह से उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम भी दिया गया था. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान which was part 2 of Sounds of Music. So I hope you have all understood it very well, and please let me know about your favorite musician in the comments below. Hey everybody, if you find this video knowledgeable, then please like, share and subscribe to this channel to get more new updates. We will meet in the next video. Till then, be safe, be happy.